गीता हृदय भगवान का, सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान काय ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान। डरते हुए जो ज्ञान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे पाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गीता जी का प्रथम अध्याय निकाल लीजिए, श्लोक संख्या 30। प्रथम अध्याय गीता जी का श्लोक संख्या 30 तक हो चुका था। आज उसके आगे से पढ़ेंगे। 31वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा।
ये शामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रयेतस्मान् अद्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो भवत्युत हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता की इंद्रियाएं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, अर्थात इसके नेत्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता के कान, जिह्वा, वाणी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता की आत्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। यह भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक स्वरूप है। एक सिद्धांत होता है और एक चरित्र होता है। आप लौकिक सिद्धांतों को धारण करके, सामाजिक सिद्धांतों को धारण करके, पारिवारिक सिद्धांतों को धारण करके जीवन जीते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो आध्यात्मिक सिद्धांतों को धारण करके जीवन जीता है। जैसे लौकिक परंपराएं, पारिवारिक परंपराएं और सामाजिक परंपराएं, इनको धारण करके आप जीवन जीते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, जो साधक होते हैं, वो इन सब से ऊपर उठ करके और आध्यात्मिक सिद्धांतों को धारण करके जीवन जीता है। तो वैसे ही भगवान के दो स्वरूप हैं, एक चरित्र है, एक सिद्धांत है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य चरित्र है वो भागवत महापुराण व महाभारत आदि ग्रंथों में ग्रंथित है।
वह दिव्य लीला में दिव्य चरित्र जो भक्तों के पठन पाठन और चित्त शुद्धि हेतु है, लेकिन यह भगवान का आध्यात्मिक सिद्धांत है। यह आध्यात्मिक सिद्धांत ही मानो उनका ज्ञानमय स्वरूप है, जो इन्हें धारण करके जीवन यापन करता है वह भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान के भौतिक स्वरूप की अर्थात जो दिव्य चरित्र में भगवान का स्वरूप है उसका पठन पाठन मनन चिंतन करता है, तो भगवान के उस दिव्य स्वरूप की भक्ति उसे प्राप्त होती है और फिर वह वैकुंठ लोक में गोलोक में जाता है। लेकिन जो भगवान के इस ज्ञानमय स्वरूप की उपासना करता है उसे भगवान का वह ज्ञानमय स्वरूप ही प्राप्त होता है, वह सिद्धांतमय स्वरूप ही प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में और अन्य ग्रंथों में संतों ने कहा है। गुरुदेव भी कहा करते हैं कि जिसके हाथ में गीता वह सारे जग में जीता, अर्थात जिसके हाथ में गीता जी है वह सारे जगत में विजयी हो जाता है। जब राम और प्रभु श्री राम तथा रावण का युद्ध हो रहा है तो भक्त विभीषण ने देखा कि रावण तो रथ पर बैठा है, दिव्यास्त्र उसके पास है, दिव्य कवच है, सेनाओं से घिरा हुआ है, और प्रभु श्री राम तो बिना रथ के हैं और इनके पास कवच भी नहीं है, केवल दिव्यास्त्र ही है। तो वे कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, इनसे आप कैसे युद्ध लड़ करके विजय प्राप्त करेंगे, मुझे चिंता हो रही है। भगवान मुस्कुराते कहते हैं कि मेरे पास में जो दिव्य रथ है वह केवल मुझे ही दिखाई दे रहा है। सौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे आदि आदि। अहिंसा सत्य शौर्य बल तेज सद्गुरु की उपासना वंदना भगवत पूजा आदि, ये सब के सब दिव्य रथ हैं। उस दिव्य रथ में कोई घोड़े हैं तो कोई पहिए हैं, कोई रास है। जो निर्मल मन है वही उसकी रास है, बागडोर है। और कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, जो मैंने सदगुरु की उपासना की है वही मेरा अभेद्य कवच है, जिसका कोई भी अस्त्र भेदन नहीं कर सकता। जैसे कि अभी जब से कोरोना महामारी प्रारंभ हुई है तब से हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया है। एक बार तो 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो चुका और अब पुनः दोबारा चल रहा है। वह हनुमान जी का पाठ ही भक्तों के लिए दिव्य कवच है, वही मानो लक्ष्मण रेखा है। जो उस पाठ को धारण करते हैं मानो वह उस कवच में सुरक्षित रहते हैं, मानो वह उस लक्ष्मण रेखा के, वह हनुमत रेखा के भीतर में रहते हैं जहां रावण रूपी कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वैसे ही प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैंने जो सदगुरु की उपासनाएं की हैं, वंदनाएं की हैं, संतों की पूजाएं की हैं, उनकी आज्ञा का पालन किया है, वही मेरा अभेद्य कवच है जो दिखाई नहीं देता। तो मेरे पास जो दिव्य रथ और दिव्य कवच और दिव्यास्त्र है वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए तुम चिंता ना करो। वैसे ये श्रीमद् भगवत गीता ही अभेद्य कवच है। जो इसका पाठ करता है वह गीता जी के कवच में सुरक्षित हो जाता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त होता है, भगवान अपने रथ पर विराजमान हैं, साथ में महात्मा अर्जुन भी हैं, युद्ध समाप्त हो गया, विजयी हो गए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम एक काम करो, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के रथ से उतर जाओ, जो भी तुम्हें लेना है सब रथ से लेके उतर जाओ, तुम्हारे बाद में मैं उतरूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हित करता हूं, हमेशा तुम्हारा अहित ना हो जाए इसका ध्यान रखता हूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। कहा, पहले उतर जाओ, बाद में बताऊंगा। तो वे अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के, अपना दिव्य कवच और दिव्य धनुष लेकर के, तरकश लेकर के उतर गए, थोड़ा दूर जा करके खड़े हो गए। अब भगवान रथ से उतरते हैं, तो जैसे ही भगवान रथ से उतरते हैं, ध्वजा पर बैठे हुए हनुमान जी भी आकाश मार्ग में उड़ करके चले जाते हैं। जो दिव्य शक्तियां थी वे भी उस रथ से चली जाती हैं।
और जैसे ही भगवान रथ से उतरते हैं रथ में आग लग जाती है और धीरे धीरे वो रथ जल करके राख हो जाता है। महात्मा अर्जुन देखते ही रह गए, अरे ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं, इस युद्ध में जब हम लोगों का युद्ध चल रहा था तो बहुत से बाण पीछे से चलाए हैं कर्ण ने, अश्वत्थामा ने, और बहुत से अस्त्र शस्त्र सामने से चलाए हैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने, जो तुम्हें पता भी नहीं चला और रथ में लग गए थे। लेकिन मैंने उन अस्त्र शस्त्रों को स्तंभित कर दिया था। जैसे गुरुदेव हम लोग को बताया करते हैं कि जब कोई साधना करता है, साधक 12-12 घंटा 24-24 घंटा ध्यान में बैठे रहते हैं, तो उन्हें आभास हो जाता है कि अब बुखार आने वाला है, सर्दी जुकाम होने वाला है, या और भी जो अन्य शरीर में व्याधियां होती हैं, कहीं कमर दर्द, कहीं घुटना दर्द, कहीं मोच हो जाना आदि आदि, तो वो क्या करते हैं, संकल्प से उसे स्तंभित कर देते हैं कि अभी साधना चल रही है तभी रोग ना आए, तो संकल्प से उसे स्तंभित कर देते हैं। और जब साधना पूर्ण हो जाती है तब उनका आह्वान करते हैं कि अब आ जाओ, अब तो शरीर से काम पूरा हो गया, जो काम करना था अब तुम लोग अपना काम कर लो। तो इसलिए अंतिम समय में संतों का शरीर रोगी होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अब तो वो शरीर को वैसे ही छोड़ चुके हैं जैसे सांप केचुल को छोड़ चुका होता है, क्योंकि वो तो परमात्मा को प्राप्त कर गए, आत्मा को प्राप्त कर गए, और शरीर अब भक्तों के लिए रह रहा है, साधकों के लिए रह रहा है। तो उसमें आधियां व्याधियां भी होती तो अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, तो यह गीता जी उसके लिए कवच का काम करती है। चारों ओर से वह कवच बन जाती है, चारों ओर से वह गीता जी की रेखा बन जाती है। तो महात्मा अर्जुन ने जब रथ को जलते देखा तो भगवान ने कहा कि इतने सारे दिव्यास्त्र लगे थे, लेकिन मैंने संकल्प से इन्हें स्तंभित कर दिया था। अब जब हमारा काम हो गया तो हमें रथ से क्या लेना देना, अब हम उतर गए तो मेरे उतरते ही उन अस्त्रों ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मैं जब बैठा था तो मैंने स्तंभित कर दिया था, अतः बाण लग तो गए थे लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे थे, और जैसे ही मैं उतरा हूं तो वैसे ही वो अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिए, और उनका प्रभाव यह है कि रथ जल करके नष्ट हो गया। वैसे ही शरीर में जो पाप हैं, चाहे वो रोग बन करके प्रकट हो या अन्य दुख बन करके, कष्ट बन करके, समस्याएं बन करके प्रकट हो, या हमारे बाहर के शत्रु हमें किसी प्रकार का कष्ट दे रहे हो या देने वाले हो, कोई प्रहार करने वाले हो, लेकिन वे सब के सब स्तंभित हो जाएंगे, निष्प्रभावी हो जाएंगे जो श्रीमद् भगवद गीता का नित्य श्रद्धा और प्रेम के साथ में पाठ करेगा। वे बाण आकर के लग जाएंगे लेकिन निष्प्रभावी हो जाएंगे, स्तंभित हो जाएंगे। इसलिए कहा कि जिसके हाथ में गीता वह सारे जग में जीता। वह काम से विजयी हो जाएगा, वह क्रोध से विजयी हो जाएगा, वह लोभ से, मोह ममता से, आसक्ति से विजयी हो जाएगा, वह दुख और कष्ट तथा समस्याओं से ऊपर उठ जाएगा, वह निर्द्वंद हो जाएगा। क्योंकि गीता जी के प्रत्येक अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सर्दी गर्मी से, सुख दुख से, मान अपमान से, जय पराजय से, जन्म और मृत्यु से ऊपर उठो। भक्त इनसे ऊपर उठता है, अज्ञानी ही भीतर में रहते हैं इस संसार रूपी दलदल में, भक्त तो ऊपर उठ जाता है। भगवान प्रत्येक अध्याय में इसी बात को बार बार अलग अलग प्रकार से दोहराते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान का ज्ञानमय स्वरूप है। तो चरित्र तो समझ में आता है पठन पाठन करने से, लेकिन ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन अभ्यास करते 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 वो समझ में आने लगता है। फिर गीता जी अपना दिव्य अर्थ प्रकट करने लगती हैं। गीता जी की जब बात समझ में आने लगती है तो वह हृदय में उतरने लगती है। गीता जी में ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो भक्त को निर्भर कर देता है। एक श्लोक है, गुरुदेव भी बताया करते हैं भक्तों को
अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी के 9वें अध्याय का मंत्र है। भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जैसे आप अपने परिवार का अनन्य चिंतन करते हैं, अपने बाल बच्चों का अनन्य चिंतन करते हैं, उन्हीं के लिए जीवन जीते हैं, वैसे ही कोई भक्त भगवान का अनन्य चिंतन करता है, अनन्य स्मरण करता है, भगवान के लिए जीवन जीता है, भगवान कहते हैं मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूं। योग क्षेम का तात्पर्य होता है जो वस्तु उसे चाहिए वह उसे ला करके देता हूं और उसकी रक्षा करता हूं। क्षेम मतलब उसकी रक्षा करना। जो वस्तु उसके पास नहीं है उसे चाहिए लाके देता हूं, जो पहले से है उसके पास में उसकी और जो मैंने ला करके दी है उसकी दोनों की रक्षा करता हूं। और जो उसके पास नहीं रहना चाहिए यदि वह वस्तु आ गई है तो मैं उसे ले लेता हूं। इसे कहते हैं योगक्षेम वहन करना। पर वो कब करता हूं? जब वो सदा मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है। इसलिए कहा गया है कि करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जब कृपा निधाना। अर्थात शरीर से सेवा करो और मन से प्रभु का स्मरण करो। मन की लो भगवान में लगा करके रखो। तो जो ऐसा करता है भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं, तो फिर उसे तो किसी बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। जब जिस वस्तु की आवश्यकता होगी इसे वो प्राप्त होगी। कोई भक्त को वैराग्य प्रकट होता है तो वो घर का त्याग कर देता है परमात्मा के लिए। न उसे सदगुरु मिले हैं, न उसे परमात्मा मिले हैं, न परमात्मा को प्राप्त करने का उसे साधन मिला है, लेकिन फिर भी वो भगवत प्राप्ति के लिए घर का त्याग कर देता है। उसके पास एक जोड़ वस्त्र हैं, कल के लिए खाने के कुछ नहीं, कल के लिए वो कहाँ रहेगा उसे यह भी पता नहीं, बस घर का त्याग कर देता है। लेकिन वो येन केन प्रकार अपने चित्त को परमात्मा में लगा के रखता है, क्योंकि उसने उसी के लिए त्याग किया है। सजनों का, भाई बांधवों का जो परित्याग किया है, तो इसलिए वह खाते पीते सोते जागते परमात्मा के चिंतन में और परमात्मा के भरोसे ही रहता है कि अब छोड़ दिया मैंने अपने आप को, जहां परमात्मा लेके चलेंगे। तो परमात्मा उसका क्या योगक्षेम वहन करते हैं? उसे सदगुरु की प्राप्ति होती है। जब भक्त ध्रुव घर से चलते हैं 5 वर्ष की अवस्था में, तो उन्हें थोड़ी पता था कि मुझे गुरु मिलेंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। बस भगवान के लिए घर छोड़ दिया, माँ ने शिक्षा दी और चल दिए। तो देवर्षि नारद जी आते हैं। वैसे ही प्रत्येक साधक के साथ में है कि अपने आप भगवान सदगुरु को भेज देते हैं, उसका योगक्षेम वहन यह करते हैं। और सदगुरु रोटी वस्त्र मकान की व्यवस्था कर देते हैं, कुटिया की व्यवस्था कर देते हैं, गुफा की व्यवस्था कर देते हैं और साधना दे देते हैं कि किस साधन से परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो जिस रोटी वस्त्र और मकान के लिए आप सारे जीवन जूझते रहते हैं, वो उसकी कभी भी जीवन में चिंता नहीं करता। हाँ, ये बात अवश्य है कि आपको आपकी अलमारियां कपड़ों से भरी रहती हैं और उसके पास केवल 2 ही जोड़ कपड़े रहते हैं। और कई महात्मा तो केवल एक ही वस्त्र रखते हैं, बस उसी को धो करके उसी को पहनते रहते हैं। आजकल तो ये नया जमाना, फैशन का जमाना आ गया है, इसलिए वो मैचिंग सिस्टम चल गया है। तो इसलिए अब अलमारियों पे अलमारियां भरी रहती हैं साड़ियों से और अन्य अन्य वस्त्रों से, क्योंकि मैचिंग करना है इसलिए। तो अब जितनी आवश्यकताएं होंगी आपके पास में, तो जितनी कामनाएं होंगी उतनी ही आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, आवश्यकता बढ़ती जाती है, कामनाएं बढ़ती जाती हैं, तो आप चिंतित रहते हैं। और उसको किसी बात की चिंता नहीं है, वस्त्र की चिंता नहीं, क्योंकि एक वस्त्र उसका वर्षों तक चल जाता है, फट जाता है तो सील करके चल जाता है। मैं अभी सासाराम जाने वाला हूँ, वेदा आश्रम है गीताखंड बाबा जी का, दादा गुरु जी का। तो वहां पर जब मैं गया तो मुझे भक्तों ने बताया कि बाबा जी जब पहाड़ पर रहते थे तो जैसे वहां रहते थे ठीक वैसे ही जब नीचे भक्तों के बीच में सत्संग देने के लिए आए तो वेदा नाम का स्थान है, वहां पर ठहरते थे। अब तो वहां पर आश्रम बन गया, उस समय 1-2 रूम ही थे केवल।
तो देखा कि बाबा जी अपने हाथ से कुर्ता सिल रहे थे सुबह सुबह। तब तक कुछ भक्त लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा, प्रार्थना की कि अरे सरकार ये क्या कर रहे हैं, आप आदेश दें तो आपके भक्त कपड़ों की फैक्ट्री खोल सकते हैं, और फिर भी आप यहाँ बैठ करके कुर्ता सिल रहे हैं, अर्थात फट गया तो बदल दिया जाए, नया ले लिया जाए, या किसी सेवक को कह देते वो सिल देता। तो बाबा जी मुस्कुराते हैं कि अब इतने से इतना सा फट गया तो इसके लिए क्या परिवर्तित करना है इसको, और अपना काम अपने करने में क्या लज्जा लगना। तो वे इस प्रकार से छोटी छोटी बातों से बहुत सा उपदेश संदेश दिया करते थे। तो वस्त्र की चिंता नहीं करता, वो रोटी की चिंता नहीं करता है, क्योंकि घर में तो केवल एक ही माँ थी, और यहाँ तो हर दरवाजे पर माँ मिल जाएगी। जहां भिक्षाम देही पुकारेगा तो वहां से सूखी रोटी ही सही, लेकिन माँ कोई भी माँ लेकर के तो आ ही जाएगी। तो इसलिए वो रोटी की चिंता नहीं करता है और मकान की चिंता नहीं करता है, क्योंकि कहीं भी गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे रह लेगा, ठंडी में गुफाओं में रह सकता है, और वर्षा में किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में जाकर के रह सकता है, या अब तो जगह जगह स्थान स्थान पर तीर्थों में आश्रम बन गए, वहां जाकर के रह सकता है। अभी ब्रज 84 कोष की यात्रा पर गए हुए थे, तो वहां पर देखा कि गोवर्धन की परिक्रमा लोग लेट करके भी कर रहे थे। अब 7 कोष की यात्रा है तो लेटने में तो कुछ दिन लग ही जाएंगे। तो वहां पर जगह जगह लोग अन्य क्षेत्र चला रहे थे कि जो भी परिक्रमा कर रहा है उसे रहने की और खाने की चिंता ना हो। जगह जगह पर रहने के भी प्रबंध हैं, और खाने के लिए भी बढ़िया बढ़िया पूरी सब्जी हलवा बांट रहे थे वो लोग। जो बेचारा घर पे नहीं खाता होगा वो वहां पर 7 दिनों में उसको प्राप्त होता है, 7 कोष की यात्रा में प्राप्त होता है। जो भले ही पैदल यात्री जा रहे हो उनके लिए भी, और जो लेट लेट के जाते हैं उनके लिए भी, वहां पर जगह जगह स्थान स्थान पर वो अन्य क्षेत्र लगे हुए थे। तो भगवान के अन्य क्षेत्र ऐसे भक्तों के लिए स्थान स्थान पर होते हैं, साधु संतों के लिए। वह न रोटी के लिए चिंता करता है, न वस्त्र के लिए चिंता करता है, न मकान के लिए, अर्थात अब वो भौतिक वस्तु की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसका योगक्षेम वहन किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा। इसीलिए परम पूज्य मस्तराम बाबा जी भी कहते हैं कि भक्त का आधा काम पूर्ण हो जाता है जब उसे सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भौतिक वस्तुओं की उसे चिंता नहीं करना चाहिए। वह समय आने पर जब जिस चीज की आवश्यकता होगी उसे मिलती रहेगी, उसके पास इन चीजों का अभाव नहीं रहेगा। अब आधा काम शेष बचा है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो वह सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे, बस धीरे धीरे वह उसे उन्हें प्राप्त कर लेगा, अर्थात वह अधिकारी हो जाएगा, सुपात्र बन जाएगा। तो जिसके हाथ में गीता वह सारे जग में जीता। तो दिन प्रतिदिन गीता जी का अध्ययन जब आप करते जाते हैं तो गीता जी अपना ज्ञान प्रकाशित करती जाती है, अपनी भक्ति प्रकाशित करती जाती है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में 30 श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। महात्मा अर्जुन कह रहे हैं, जब विपक्ष में अपने स्वजन भाई बांधवों को देखा तो मोह ममता आसक्ति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण से शोक संतप्त हृदय हो गया, करुणामय हो गया। तो शरीर कांप रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, और वे खड़े होने में भी अपने आप को अशक्य पा रहे हैं, असमर्थ हो जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है। और क्या कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं, अर्थात उन्हें अशुभ लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। जितने भी संकेत उस समय प्रकट हो रहे हैं वे सब के सब अशुभ संकेत प्रकट हो रहे हैं। हम भी कहीं जाते हैं तो शुभ और अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। अगर पुरुष वर्ग में दाएं दाएं भुजा फड़कती है, दाएं जांग फड़कती है, दाईं आंख फड़कती है, वो शुभ माना जाता है, और बायां अंग अशुभ माना जाता है। और माताओं में उल्टा है, माताओं में बायां शुभ है और दायां अशुभ है।
तो वैसे ही महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि इस समय अशुभ संकेत हो रहे हैं, अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, और उससे पता चल रहा है कि उन अशुभ लक्षणों से कि कोई नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा, पक्ष विपक्ष सबका सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं, और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर भी कल्याण नहीं देखता। इन लक्षणों से पता चलता है कि कोई नहीं बचेगा, और हुआ भी ऐसा ही। पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण और सात्विकी को छोड़कर पांडव पक्ष में भी सारे बाल बच्चे और स्वजन भाई बांधवों का वध हो गया, और कौरव पक्ष में कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये तीन ही बचते हैं बस, बाकी सबका सर्वनाश हो गया। और स्वजन समुदाय को मार करके भी मैं युद्ध में कल्याण नहीं देखता। क्या अपने ही परिवार वालों को मार करके किसी का कल्याण होगा? किसी को सुख मिलेगा? किसी को शांति मिलेगी? तो वैसे ही मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? मैं न तो राज्य चाहता हूं, न विजय चाहता हूं, न सुख चाहता हूं, क्योंकि हमें ऐसे राज्य से भी क्या प्रयोजन है, ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। मैं विजय नहीं चाहता, क्योंकि विजय तो तभी होगी जब मैं इन्हें युद्ध में पराजित करूंगा या युद्ध में इन्हें मार दूंगा। तो ऐसी विजय किस काम की जो स्वजनों को मार करके विजय प्राप्त हो। और ना राज्य और सुखों को ही चाहता हूं, क्योंकि ये राज्य ऐसा है, पहले इस हस्तिनापुर के राज्य के लिए पहले भी बहुत हम लोगों ने कष्ट सहे हैं। लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया है इसी राज्य के कारण से दुर्योधन ने। किसी प्रकार से भगवत कृपा से बच गए। जब पुनः लौट करके आए तो इस राज्य के लोभ के कारण से दुर्योधन ने राज्य नहीं दिया, और ये राज्य के दो भाग हो गए और हमें खांडवप्रस्थ दिया। ये तो हम लोगों ने आपकी कृपा से और पुरुषार्थ से इंद्रप्रस्थ बना दिया, जो हस्तिनापुर के राज्य से भी ऊंचा राज्य हो गया, क्योंकि वे चक्रवर्ती सम्राट हो गए, राजा युधिष्ठिर। उससे हमारी कीर्ति, यश और हमारे राज्य का वैभव देखा नहीं गया, तो जुए में सब कुछ छीन लिया। तो ये लक्ष्मी से, इस राज्य से हमें क्या लाभ? क्योंकि ये तो लक्ष्मी तो बड़ी चंचल होती है, कभी इसी की जेब में है, कभी उसके जेब में है, प्रतिदिन स्थान बदलती रहती है। कभी किसी की तिजोरी में है तो कभी किसी की तिजोरी में स्थान बदलती रहती है। वैसे ही ये राज्य कभी हमारे पास था तो कभी दुर्योधन के पास है, कभी किसी और के पास, ये तो बदलता ही रहता है। और आज उसी राज्य के लिए हम युद्ध करने के लिए आ गए, एक दूसरे का वध करने के लिए आ गए। ये तो सदा से ही देखते चले आ रहे हैं कि राज्य एक ही होता है और भाई भाई में युद्ध होता रहता है उस राज्य के लिए, धन संपत्ति के लिए। एक महात्मा भरत थे, जिनकी मां कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ से राज्य मांग लिया। तो जब भरत जी को पता चलता है तो वे उस राज्य को पुनः प्रभु श्री राम को समर्पित कर देते हैं कि राज्य आपका ही है। और एक प्रभु श्री राम हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये राज्य मेरा नहीं है, मेरे पिता ने और मां कैकेयी ने तुम्हें राज्य दिया है, तो तुम ही रखो। एक वे भाई हैं जो एक दूसरे पर राज्य को न्यौछावर कर रहे हैं, और यहाँ एक हम भाई हैं जो राज्य के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं, पितामह और गुरुजनों को मारने के लिए, वध करने के लिए चले आए। तो ये कैसा भ्रातृ स्नेह है? अतः नहीं नहीं, मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ना मुझे विजय की आकांक्षा है और ना ऐसा सुख चाहिए। भाई व्यक्ति जीवन भर परिश्रम क्यों करता है, कमाता क्यों है? कि जब वह घर आएगा तो अपने परिवार बाल बच्चों के साथ में सुख का उपभोग करेगा। लेकिन वो धन कमा करके लाए और उस धन को कमाने में उसके स्वजन भाई बांधवों का ही परित्याग हो जाए या उनका वध हो जाए,
तो फिर वो सुख किसके साथ भोगेगा और किसके लिए सुख भोगेगा? तो वैसे ही जिस राज्य को और सुख को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ लोग प्रयत्न करते हैं या हम लोग प्रयत्न करेंगे, तो वो सुख किसके साथ भोगेंगे जब कोई बचेगा ही नहीं सुख भोगने वाला। परिवार तो तभी माना जाता है जब घर में भाई हो, दादा हो, गुरुजन हो, बाल बच्चे हो। इस युद्ध में तो कोई भी नहीं बचेगा। तो नहीं नहीं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए और ऐसा सुख नहीं चाहिए और न ही राज्य का उपभोग मुझे करना है। यह धन लक्ष्मी जो बड़ी चंचल है, अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है। जब व्यक्ति निर्धन होता है तो इसे प्राप्त करने के लिए बड़ा यत्न करता है, बड़ा परिश्रम करता है, सर्दी गर्मी सुख दुख भूख प्यास को सहन करता है और बड़े परिश्रम करके जब धन कमा लेता है तो कमाने में परिश्रम, और जब धन प्राप्त हो गया तो उसे उसका अहंकार हो जाता है, वह मदग्रस्त हो जाता है और अब उस धन को बचाए रखने का प्रयत्न करता रहता है। उसे भय लगा रहता है, अशांति रहती है कि कहीं धन चोरी ना हो जाए, कहीं इनकम टैक्स में ना चला जाए, कहीं रेड ना पड़ जाए। और धीरे धीरे जब खर्च होता है तो खर्च करने में भी उसे दुख लगता है। तो इसलिए ऐसे धन का मैं क्या करूंगा, इसमें तो बड़ा परिश्रम भी लगता है और इतनी मेहनत करके हम लोगों ने इंद्रप्रस्थ बसाया और जुए में ऐसे ही चला गया। इसलिए मुझे धन पर विश्वास नहीं है, राज्य पर विश्वास नहीं है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। जिनके लिए हम राज्य जीतेंगे, जिनके साथ सुख का उपभोग करेंगे, वे ही सब तो युद्ध में एक दूसरे को मारने मरने के लिए खड़े हो गए, तो किस पर विश्वास करें? ऐसा देखा जाता है, माता पिता बाल बच्चों को बड़ा परिश्रम करके अपने भूखे रह करके उन्हें खिलाते हैं। अपने तो पढ़ाई किए नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, कर्जा मोल ले लेते हैं, जमीन बेच देते हैं, लेकिन बच्चा तो पढ़ लिख करके और शादी हो गई और अपना चल दिया। अब माता पिता का कोई उसको मोह नहीं है, कोई सेवा करता नहीं। और ऐसे ही अब भाई भाई में भी देखा जा रहा है, बड़ा भाई मेहनत करके छोटे भाई को पढ़ाता लिखाता है, जब उसकी सर्विस लग जाती है छोटे की तो बड़े भाई से उसका कोई संबंध नहीं है। कहने को कहता है कि आप बड़े थे, आपका यही कर्तव्य था। माता पिता से कहते हैं कि आपने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा करना है तो आपका कर्तव्य था। अब अपना कर्तव्य नहीं देखता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख चाहिए, वे तो युद्ध में एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हुए हैं। वे सब हमें मारने के लिए आए हुए हैं, हम उन्हें मारने के लिए आए हैं। तो ये भ्रातृ स्नेह नहीं है। कहते हैं कि एक आपकी गुरु सेवकाई है कि आपने अपने गुरु को दक्षिणा में अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को ला करके जीवित करके दे दिया, और एक हमारी गुरु सेवकाई होगी कि हम गुरु जी को ही मारेंगे और गुरु जी के पुत्र को मारेंगे। आचार्य द्रोण का वध करेंगे, उसके उनके पुत्र अश्वत्थामा का वध करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हमारी कैसी गुरु सेवकाई है? आप तो अपने गुरु जी के मृत पुत्र को जीवित करके दे दिए गुरु दक्षिणा में, और हम अपने गुरु जी को ही वध करने आ गए, अपने गुरु जी के पुत्र का वध करने आ गए। आपने तो अपने नाना श्री को, अपने पिताजी माताजी को कारागार से निकाल करके और द्वारिका बसा दिया, द्वारिका का राजा बना दिया। पहले मथुरा का राजा बनाया राजा उग्रसेन को, अपने नाना श्री को, अब द्वारिका का महाराजा बना दिया है और माता पिता को भी सुख से संपन्न कर दिया है। और एक हम हैं जो अपने दादाजी को ही मारने के लिए चले आए हैं, अपने नाना श्री को मारने चले आए हैं, अपने मामा जी को मारने चले आए हैं,
अपने भाइयों का वध करने चले आए, तो ये कैसा संबंध है, कैसा नाता है? इस युद्ध में गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग। मैंने पहले ही कह दिया कि आजकल तो महाभारत में युद्ध तो अब बहुत कम होने लग गए हैं। अब तो घर घर में महाभारत हो रही है। सबका घर, गृहस्थ आश्रम जो है वो कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है। कहीं पर सास बहू का युद्ध चल रहा है, तो कहीं पर पति पत्नी का युद्ध चल रहा है, कहीं पर पिता पुत्र का युद्ध चल रहा है, तो कहीं पर भाई भाई का युद्ध चल रहा है। अब तो घर घर में महाभारत हो रही है, हर घर में युद्ध चल रहा है। लोग कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि पढ़ेंगे तो घर में महाभारत होगी। तो मुझे बताइए कि ऐसा कौन घर है जिस घर में महाभारत नहीं हो रही? अज्ञानियों की भाषा सुन करके कि महाभारत पढ़ेंगे तो घर में महाभारत होगी। अरे जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, जिसमें पांचों पांडव जैसे भगवान के प्रिय भक्तों का चरित्र है, उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो कम से कम घर की महाभारत जो हो रही है उसे कैसे जीतना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, ये बुद्धि प्राप्त होगी। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए। तो सबके घर में युद्ध हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही कह दिया इस युद्ध में गुरुजन है, ताऊ है, चाचे हैं, लड़के हैं, उसी प्रकार दादा है, मामा है, ससुर है, पौत्र है, साले हैं, ये सारे संबंधी लोगों का युद्ध हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। यदि मुझे वे युद्ध में मार भी दे तो भी अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इससे तो मरना अच्छा है, इस युद्ध को करने से तो। नहीं तो लोग हमें क्या कहेंगे, कलंक लग जाएगा। अगर मैंने गुरुजी का वध कर दिया तो गुरु हंता कहेंगे मुझे। अगर मैंने दादाजी का वध कर दिया तो दादा हंता कहेंगे। कहेंगे देखो ये हत्यारे राज्य के लिए अपने गुरुजी को मार के राज्य पर बैठ गए, अपने दादाजी को मार करके राज्य पर बैठ गए, अपने भाइयों को मार करके और ये देखो राज्य कर रहे हैं। तो इससे तो मर जाना अच्छा है। लेकिन आजकल लोगों को ऐसा लगता ही नहीं, माता पिता को त्याग करके और सुख का उपभोग करने के लिए अलग हो जाते हैं, भाई से केस करके और मारामारी करके धन संपत्ति छीन लेते हैं। तो मुझे मारने पर भी, अर्थात ऐसे युद्ध से तो मर जाना अच्छा है, ऐसे कलंक को धारण करके जीवन कौन यापन करे। तो मुझे मारने पर भी मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा, और यदि मुझे मरना हो तो मरना स्वीकार्य पर युद्ध नहीं करूंगा। और इस राज्य को जीतने से, इस पृथ्वी का राज्य तो छोड़िए, ये हस्तिनापुर का राज्य छोड़िए, यदि इस युद्ध को जीतने पर तीनों लोगों का राज्य मिलता हो तो भी मैं अभी युद्ध को नहीं करूंगा। यदि इस युद्ध को मैं जीत जाऊं तो हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा, लेकिन यदि इस युद्ध को जीतने से तीनों लोगों का भी राज्य मिलता हो तो भी अब मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। और मैं अब इन सबको मारना नहीं चाहता राज्य के लिए। भले ये लोग मुझे मार दें पर मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। मैं ऐसा कृतज्ञ नहीं बनना चाहता। कृतज्ञ वह होता है कि हमारा किसी ने उपकार किया तो हमें भी कभी ना कभी उसे आवश्यकता पड़े तो उसका उपकार करना चाहिए। लेकिन वह कृतज्ञ है कि उपकार का समय आया तो वो उपकार नहीं करता, उसका सहयोग नहीं करता। तो वैसे ही ये पितामह भीष्म ने, आचार्य द्रोण ने, इन लोगों ने हमारा उपकार किया है। हम तो पिता विहीन थे, वन में रहने वाले थे, वहां से लेकर के आए, पढ़ाया लिखाया, पिताजी का प्रेम दिया, गुरुजी ने अस्त्र विद्या प्रदान की, और जब सेवा करने का समय आया तो हम इन पर बाण चलाएंगे। तो सुना है कि ऐसे कृतज्ञ का मांस यदि वो वन में मर जाए
युद्ध में मारा जाए तो वन के जानवर भी, पक्षी भी उसका मांस नहीं खाते, यह कह करके कि अरे ये तो कृतघ्नि है, इतना बड़ा पापी है। तो मैं ऐसा कृतघ्नि नहीं बनना चाहता। तो तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इस युद्ध को नहीं करूंगा, तो हस्तिनापुर के राज्य के लिए अर्थात पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। और हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? यदि हम अपने इन स्वजनों का वध कर दें, धृतराष्ट्र के पुत्र को मार दें, तो क्या हमें प्रसन्नता हो जाएगी? अपने भाई को मार करके कोई सुखी हुआ है क्या? हमारे यहां तो भाई के लिए बलिदान किया जाता है। माता पिता के लिए पुत्र बलिदान दे देते हैं, पुत्र माता पिता के लिए बलिदान दे देते हैं, पत्नी पति के लिए बलिदान दे देती है, तो पति पत्नी के लिए बलिदान दे देता है। महात्मा लक्ष्मण प्रभु श्री राम के लिए बलिदान देते हैं, तो प्रभु श्री राम अपने भाइयों के लिए बलिदान देते हैं। महात्मा भरत प्रभु श्री राम के लिए बलिदान देते हैं। सब एक दूसरे के लिए बलिदान दे रहे हैं, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए। तो एक दूसरे का वध करने की तो बात छोड़िए, यहां तो बलिदान की परंपरा है। भाई भाई के लिए त्याग करता है, पुत्र पिता के लिए त्याग करता है। पितामह भीष्म ने अपने पिता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, प्रतिज्ञा कर ली, आजीवन गृहस्थ आश्रम में रहकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो कोई पिता अपने पुत्र के लिए बलिदान दे देते हैं। मां सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को का बलिदान कर देती हैं प्रभु श्री राम के लिए, जाओ अपने भैया की सेवा करना वन में जाकर। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? अर्थात अपने स्वजन भाई बांधवों को मार करके हमें प्रसन्नता होगी? कौन सुखी होता है? जो व्यक्ति सोचता है कि भाई से धन छीन करके मैं धनवान हो गया, तो क्या वो सुख से रह सकता है? कोई माता पिता से बंटवारा करके और धन छीन करके ले गया, तो क्या वो सुखी हो सकता है? कितने दिन तक वो सुख भोगेगा? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आतताई अर्थात महापापी, इन महापापियों को मार करके तो हमें पाप ही लगेगा। अर्थात जो कहना चाह रहे हैं कि आतताई अर्थात पापी, पापी अर्थात वो तो स्वयं पाप से मरा हुआ है। इन मरे हुए को क्या मारना है? फिर मरे हुए को मार करके क्या किसी को सुख मिलता है, पुण्य मिलता है? बल्कि उसे तो पाप ही लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या मारना? जब रावण को समझाने के लिए भगवान ने दूत भेजा अंगद जी को, तो अंगद जी ने जाकर के बहुत समझाया रावण को। मानस में आप देखेंगे, रामचरितमानस में विस्तार के साथ में। लेकिन रावण सुनना तो दूर, बल्कि वो भला बुरा कहने लगता है, व्यंग वचन बोलने लगता है। तो अंगद जी भी व्यंग वचन बोलते हैं। तो उसी में वे कहते हैं कि तू तो पहले ही मरा हुआ है, तुम्हें मार करके क्या हमें सुख मिलेगा? क्यों? तो कहते हैं कि 14 प्रकार के प्राणी मरे हुए माने जाते हैं। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ये 14 प्रकार के प्राणी हैं जो मरे हुए माने जाते हैं। कौल, जो बात बात पर कसम खाता है, तेरी कसम, माँ की कसम, भगवान की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। जो बात बात पे कसम खाता है वो तो मरा हुआ ही है। कौल कामवश, जो काम के वशीभूत है, वह भी मरा हुआ ही भगवान की दृष्टि में। कौल कामवश कृपिन, अत्यंत कृपण है, कंजूस है, भगवान उसे भी मरा हुआ ही मानते हैं। विमूढ़ा, जो महामूर्ख है,
अति दरिद्र, जो अत्यंत ही दरिद्र है तो वह भी मरा हुआ ही है। अजसी, जिसका अपयश फैला हुआ है, चारों ओर जिसकी निंदा होती रहती है, अपयश फैल गया है उसका अपने कुकर्मों के कारण से, वो भी मरा हुआ है। अति बूढ़ा, जो अत्यंत वृद्ध हो गया है, खाट पर पड़ा हुआ है, श्वास फूल रही है, न खाया पिया कुछ जा ही नहीं रहा है, स्मृति चली गई है, गले में कफ भरा हुआ है, तो अब तो बस कब सही चला जाएगा कुछ पता नहीं। सदा रोगवश, सदा रोग से ग्रसित है, भयानक रोगों ने जिसको शरीर को आक्रांत कर लिया है। संतत क्रोधी, जो अत्यंत क्रोधी है, क्रोध के स्वभाव वाला है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता रहता है, भयानक क्रोध प्रकट करता है, सांप के समान फुफकारता रहता है। विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, जो भगवान विष्णु से विमुख है, भगवान की निंदा करता है, चुगली करता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करता है, जो संतों की निंदा करता है, जो सदग्रंथों का अपमान करता है, उन्हें झूठा समझता है, ये सारे के सारे मरे हुए प्राणी माने जाते हैं। अंगद जी कहते हैं, तो हे रावण, तुम इन्हीं के समान मरा हुआ ही है, क्योंकि तेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि इन आतताइयों को, इन महापातिकों को मारने से पाप ही लगेगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं, कुछ कह नहीं रहे, अभी तो सुन रहे हैं केवल, लेकिन मन ही मन मुस्कुराते हैं कि अगर पापियों को नहीं मारा जाता है तो क्या पुण्यात्मा को मारा जाता है? युद्ध किससे किया जाता है? अधर्मियों से, पापियों से तो युद्ध किया जाता है। आज भारत देश की यही तो समस्या है, जब महापातकी लोग निकलते हैं समाज में, बाजार में अधर्म करने लगते हैं, तो कहते हैं छोड़ो, हमें क्या लेना देना, वो अपना पाप स्वयं भोगेगा। और पुण्यात्मा बन के बैठ जाते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, पितामह भीष्म के समान नपुंसक बन जाते हैं, आचार्य द्रोण के समान सिर झुका लेते हैं, और किसी संत का अपमान होता रहता है, गौ को पीड़ा पहुंचती रहती है, माँ बहन आदि को पीड़ा पहुंचती रहती है। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन कह रहे हैं, इन आतताइयों को मार करके तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मार करके हम कैसे सुखी होंगे। पुनः उसी बात को ही दोहरा रहे हैं कि हमारे भाई बांधव हैं धृतराष्ट्र के पुत्र, तो इनको मारने के हम योग्य नहीं हैं, अर्थात अपने भाइयों को हम क्यों मारे। धृतराष्ट्र चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमारे ताऊ हैं, पिताजी के अभाव में हमारा पालन पोषण तो उन्होंने किया। इन्हीं भाइयों के साथ में, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ में हम खेले, बड़े हुए, गुरुकुल में अध्ययन किया। भले इन्होंने हमें सताया, पीड़ित किया, चलो वो अपना कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो बड़े भाई है वो छोटे भाई के दोष को, गलती के, अपराधों को तो क्षमा करते ही हैं। इन्होंने पाप कर्म किया, इन्होंने हमें सताया, तो हम भी इन पाप कर्म करें, हम भी इन्हीं को सताएं, तो उनमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा? पापी तो पाप कर्म कर ही रहा है, लेकिन हम तो न करें। अपने कुटुंब को मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? कोई भी अपने कुल कुटुंब को मार करके कैसे सुखी हो सकता है? कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने मामा जी को मार करके आए हैं, कंस का वध किया है आपने अपने बुआ जी के लड़के शिशुपाल का वध किया है, तो आप तो मामा हंता हुए, आप तो अपने भ्रातृ हंता हुए, क्योंकि शिशुपाल बुआ का लड़का था तो आपका भाई था, तो हमसे भी तो वही पाप नहीं कराने आ गए आप। अपने स्वजनों का वध कराने के लिए आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, तो
मन में सोचते हैं कि अच्छा आप बताइए, यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते, क्या आप मेरे जिस प्रकार से आज मेरे पास प्रतिकूल परिस्थिति आई है कि गुरुजन सामने खड़े हैं, पितामह सामने खड़े हैं, तो मेरी जगह होते तो आप क्या करते। तो भगवान मन में मुस्कुरा रहे हैं, अभी तो केवल सुन रहे हैं, उत्तर देते नहीं हैं, अभी तो आगे उत्तर देंगे। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि यदि मेरे सामने ऐसी परिस्थिति होती तो मैं तो अवश्य युद्ध करता, क्योंकि मैंने तो युद्ध किया ही है, तभी तो धर्म के लिए मैंने तो बलराम जी का त्याग कर दिया। अर्थात इस धर्म युद्ध के लिए बलराम जी की बात नहीं मानी। बलराम ने कहा था कि हे कृष्ण, यदि युद्ध होगा तो तुम किस पक्ष से रहोगे। भाई मैं तो निष्पक्ष रहूंगा, क्योंकि सुभद्रा अर्जुन को दी गई है, तो इसलिए अर्जुन के विरोध में तो मैं खड़ा होऊंगा नहीं, और दुर्योधन मेरा शिष्य है तो इसलिए उसके विरोध में भी मैं नहीं होऊंगा, तो मैं तो निष्पक्ष रहूंगा। तुम किस पक्ष में रहोगे। तो अर्जुन, मैंने बलराम से कहा था कि मैं तो जिस पक्ष में धर्म होगा उसी पक्ष में रहूंगा, क्योंकि मैं धर्म के लिए जीवन जीता हूं, और इस समय धर्म पांडव पक्ष में है, इसलिए मैं पांडवों के पक्ष से युद्ध में रहूंगा। तो मैं तो युद्ध करके ही आया हूं, युद्ध कर ही रहा हूं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने युद्ध किया है और मैंने बलराम जी का त्याग कर दिया। यदि इस समय बलराम जी मेरे विपक्ष में होते, अर्थात दुर्योधन के साथ होते, तो भी मैं धर्म के पक्ष में ही होता, अर्थात तुम्हारे रथ पर ही होता मैं। तो तुम्हें मेरा युद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तो धर्म युद्ध सदा से किया है। धर्म के लिए मैंने कंस का वध किया, धर्म के लिए मैंने शिशुपाल का वध किया, और भी धर्म के लिए मैंने जब जब आवश्यकता हुई तो युद्ध किया है। स्वजन भाई बांधों से युद्ध किया है। अरे तुम्हारे सामने ही तो पितामह भीष्म खड़े हैं, धर्म के लिए इन्होंने भी तो अपने गुरु परशुराम जी से युद्ध किया था, तो फिर तुम युद्ध क्यों नहीं कर सकते अपने गुरु जी से धर्म के लिए। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। ये लोग लोभ से इनका चित्त भ्रष्ट हो गया है, राज्य के लोभ में इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। दुर्योधन आदि को ये पाप पे पाप किए चले जा रहे हैं। जब धन का लोभ आता है, राज्य का लोभ आता है, तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पाप कर्म करने में भी नहीं डरता। तो ऐसे समय में कुल का नाश हो जाएगा, ये जान रहे हैं कि इस युद्ध में चाहे हम मारे जाएं चाहे वो मारे जाएं, नाश तो अपने कुल का ही होगा। इस बात को जान करके भी वो पाप कर्म करने आ गए, और ये नहीं जान रहे कि कुल नाश होगा तो उसका क्या फल मिलेगा, क्या पाप होगा। और मित्रों से विरोध करने में, स्वजनों से विरोध करने में, गुरुजनों से विरोध करने में जो पाप होता है उसे भी वे नहीं देख रहे। लेकिन वे नहीं देख रहे पर हमें तो दिखाई दे रहा है। तो हम जब जान रहे हैं तो क्यों ना हमें ही इस पाप कर्म से हटने का विचार करना चाहिए। अरे वो विचार नहीं कर रहे हैं, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लेकिन आपकी कृपा से हमें तो विचार आ रहा है कि ये पाप कर्म है, तो जानते हुए भी पाप कर्म क्यों करें फिर। भाई एक तो अनजाने में होता है, पता नहीं चला और हो गया, लेकिन यहां तो हम जान रहे हैं, तो फिर हमें इस पाप कर्म से हटने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से महात्मा अर्जुन अपना तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय वे शोक से ग्रसित हैं, मोह के कारण से। जब मोह प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। इसलिए वे युद्ध से हटना चाह रहे हैं तो तुरंत भाग नहीं सकते, भगवान के पास तर्क रख रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं क्यों युद्ध से हट रहा हूं या क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान भी चुपचाप सुन रहे हैं, जैसे कोई माँ, कोई पिता, कोई गुरु
माता पिता अपने पुत्र की बात को चुपचाप पहले सुनते हैं, बाद में बोलते हैं। कोई सद्गुरु पहले भक्त की, शिष्य की बातों को सुनता है। वे बोलते हैं अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपनी समस्याओं को या अपने तर्कों को वे पहले चुपचाप सुनते रहते हैं। जब बात पूरी हो जाती है तब जाकर के उसका समाधान करना प्रारंभ करते हैं। तो वैसे ही भगवान अभी केवल सुन रहे हैं, और जब बोलेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता प्रकट होगी कि गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए। महाराज कछु गाए भक्तन मन भाए, महाराज कछु गाए भक्तन मन भाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए। खाए पिए कुछ रहे चाहे जैसे, खाए पिए कुछ रहे चाहे कैसे, श्रद्धा सुमन से पढ़े चाहे जैसे, श्रद्धा सुमन से पढ़े चाहे, जूती पहन चाहे वाहन में जाए, अपवित्र गीता न तो भी हो पाए, जूती पहन चाहे वाहन में जाए, अपवित्र गीता न तो भी हो पाए। अध्याय आदि पूरी पढ़े वो, अध्याय आदि पूरी पढ़े वो, दुख दुविधा सब जाए, दुख दुविधा मिट जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए। सकल सृष्टि उसकी हो जाए, सकल सृष्टि उसकी हो जाए, पाठ करे नित्य गीता, पाठ करे नित्य गीता, जीवन रत सद गुरु जो थामे, जीवन रत सद गुरु जो थामे, महामोह को जीता, महामोह को जीता, काम क्रोध और लोभ शत्रु को, काम क्रोध और लोभ शत्रु को, सहज ही मार भगाए, ओ सहज ही मार भगाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए। अमृत बने मृत्यु कर सेवकाए, अमृत बने मृत्यु कर सेवकाए, सारे विभूति
करें पहुनाई, सारे विभूति करें पहुनाई। सकल मंत्र तंत्रों की जननी ये गीता, सकल मंत्र तंत्रों की जननी ये, पढ़े या सुने फिर भी होवे न भीता, पढ़े या सुने फिर भी होवे न भीता। आगम निगम सब बने उसके मीता, आगम निगम सब बने उसके मीता। अमृत परम सुख पाए, अमृत परम सुख पाए, गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए। महाराज कछु गाए, भक्तन मन भाए, महाराज कछु गाए, भक्तन मन भाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए। गीता गाई ऐसी, गाई ऐसी, गाई ऐसी, गाई गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, ऐसी गाई नहीं जाए, ऐसी गाई नहीं जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आए सदगुरुदेव को प्रणाम करते हुए जयकारा लगाएंगे और दोपहर 3:45 पर फिर से सत्संग में जुड़ेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, की भगवान की जय।